गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार इंटरनेट फैमिली। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है स्क्रैम 440 रॉयल एनफील्ड की विंडशील्ड के ऊपर। तो आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे विंडशील्ड को लेके। तो आज हमारे पास दो हैं स्क्रैम 440, दोनों अलग अलग विंडशील्ड उस पर लगी हुई है। आज वो पूरा वीडियो हम कवर करेंगे एंड पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कौन सी विंडशील्ड के क्या फ़ायदे हैं एंड आप कहाँ से कैसे इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। ऑलराइट, तो ये है हमारे सामने दो बाइक्स, आप देख सकते हैं। इसमें दोनों में अलग अलग विंडशील्ड लगी है। तो चलिए बात करते हैं विंडशील्ड के बारे में इनके ओनर से। आइए सर। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपने चैनल का नाम। आप थोड़ा बाइक के पास आ जाए ताकि वो। माय नेम इज रविंद्र सिंह एंड मेरा जो चैनल है वो है यूके ट्रैवलर आरबी के नाम से। ये इनका चैनल है यूके ट्रैवलर। तो रविंद्र जी, आई थिंक बाइक के ऊपर तो आप काफ़ी सारे वीडियो बना ही चुके हैं। आज हम बात करेंगे खाली खाली विंडशील्ड के ऊपर। तो पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि विंडशील्ड की ज़रूरत क्या है, क्यों लगवाई आपने ये विंडशील्ड? सो लोकेश, अगर आप देखोगे जब भी आप लॉन्ग टूर पे जाते हो तो जो नेकेड बाइक होते हैं तो आपको विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि आपके चेस्ट पे या आपके फेस पे आता है। ओके। तो जो पर्पस होता है मेनली तो वही था कि थोड़ा सा विंड का जो प्रेशर होता है उसको अवॉइड करने के लिए, विंड ब्लास्ट के लिए। विंड ब्लास्ट का बेसिकली, यस। ओके तो उससे थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाता है। ओके। बाइक का थोड़ा सा लुक भी आई गेस इन्हेंस होता है। आई मीन डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की बाइक पसंद है। नेकेड बाइक है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि एक तो ना बाइक का थोड़ा सा लुक भी अच्छा लुक्स आता है के लिए और विंड ब्लास्ट के लिए। और विंड ब्लास्ट के लिए आपको दोनों अच्छा होता है मेरे हिसाब से वो। तो ये विंडशील्ड कंपनी फिटेड तो आती नहीं है? नहीं। तो ये आपने कहाँ से ली, कितने की ली? मैं देख रहा हूँ इस पर रॉयल एनफील्ड भी लिखा हुआ है। ओके। तो ये कौन सी विंडशील्ड है अगर आप बताएं? मार्केट में वैसे काफ़ी सारे विंडशील्ड थी, कार्बन रेसिंग की भी थी और बहुत सारे थे, बट मैंने जो ली है ये रॉयल एनफील्ड से ही मैंने ली है। ये ओरिजिनल है। अगर आपको रिमेंबर होगा पहले 411 आती थी रॉयल एनफील्ड की, हिमालयन। तो ये मैंने उसी बाइक की। अच्छा, तो ये आएगा उसमें आवाज़ आएगा, बहुत कैप्चर करेगा। हाँ, सो ये मैंने रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल विंडशील्ड मंगाई है। और जो पुरानी वाली रॉयल एनफील्ड 411 बनाना आती थी उसी की विंडशील्ड? जो अच्छा हिमालयन थी। तो अच्छा। मैं चाहता था कि थोड़ा सा ना लुक मुझे चाहिए था कि मतलब एक स्टॉक वाली जो फील आना, मतलब स्टॉक वाला मुझे लुक चाहिए था। जो पुरानी वाली हिमालयन था वो मुझे काफ़ी पसंद थी। तो मैं चाहता था कि उसकी जैसे ही ये बाइक लगे। ऑलमोस्ट ये बाइक सेम ही है। तो मैं चाहता था वही, इसलिए मैंने वही वाली ओरिजिनल वाली मंगाई है। ओके। तो ये एक मिड साइड की मैं देख पा रहा हूँ विंडशील्ड है एंड आप जैसे इस बाइक में अगर देख पाएँ तो ये थोड़ी बड़ी वाली विंडशील्ड है। तो ये भी ऑप्शन था आपके पास, ये क्यों नहीं चूज़ करा आपने? यस, ऑप्शन तो था ये, बट एज ए सेड कि जो मैं चाहता था ना बाइक में ओरिजिनल रखना चाहता था। जो पहले स्टॉक 411 आती थी वो मुझे पसंद थी और मैं चाहता था कि उसका ही मैं ओरिजिनल पार्ट इस पे लगाऊं ताकि ये बाइक उसकी तरह ही दिखे। एंड आपको मुझे ख्याल था ये वाला जो पोर्शन है ये भी इसका ये पसंद? वाला, हाँ। अगर मैं बात करूं कि अगर ये विंडशील्ड डायरेक्ट यहाँ से क्लिप ऑन होती कि यहाँ से कहीं कनेक्टेड होता है, ये वाला पोर्शन नहीं होता, तो मैं इसके साथ जाता। बिकॉज ये थोड़ी बड़ी है, ये विंड ब्लास्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है कंपेयर टू उस वाले के। वो थोड़ा छोटी है साइज में, बट मुझे ये लुक अच्छा नहीं लगता था इसका। जो ये कनेक्शन था यहाँ से कनेक्टेड, ये कनेक्टर आपको पसंद नहीं तो है? वो मुझे पसंद नहीं था। वो मतलब ऐसा लगता है कि आपने ऑटोमेटिक लगाया। तो ये आपने ब्लैक कलर की चूज करी है, इसमें वाइट कलर भी आता है? ओके। सो ये अगर आप स्टॉक लेते हो तो ये आपको ऐसे व्हाइट कलर में ही आएगी। अच्छा। बट इसमें फिल्म चढ़ी है जिसकी कॉस्ट आई थी 150 रुपीज़। तो आपने वाइट लेके उस पर ब्लैक स्मोक करा दिया? राइट। अच्छा अच्छा। तो ये कंपनी फिटेड ब्लैक नहीं आती है, नहीं, राइट? कंपनी फिटेड या ब्लैक नहीं। ओके। चलिए मैं अब अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं। तो ये विंडशील्ड आपने कहाँ से ऑर्डर करी और आपने रेट तो आप बता ही चुके हैं, कितने की पड़ी थी आपको? ये पड़ी थी 695। 695 की। आप इसको रॉयल एनफील्ड की साइट से भी ले सकते हो, हिमालयन 411 वाली। बट मैंने ली थी ये नोवाटिस करके एक साइट है जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ से मुझे पड़ी थी 695 की। और ये जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिला है? ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। आपका रॉयल एनफील्ड 700 रुपये में आपका काम हो जाएगा ये? 700 रुपये में। इसमें बाकी फिटिंग का होगा। हाँ, फिटिंग के ऊपर मैं आता हूँ। ये अब डायरेक्ट फिट तो है नहीं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से आपने कटवा रखा है इसको। हाँ, राइट। तो आप बताएं फिटिंग के बारे में। जो हिमालयन था तो वो थोड़ा उसका डिजाइन थोड़ा अलग था। हाँ। इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, तो मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ी। तो बेसिकली यहाँ से मैंने एक कट करा है यहाँ पर। ये आपने कट अपने आप करा है, करवाया है? ये मैंने करा था बट वो उतने अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर मैंने जाके फिर शॉप पे ये अच्छे से
कट करवा दिया आपने, ग्लास तो कटवा। आप घर पे ये ही कर ग्लास सकते क्यों हो। कट करवाया आपने? इंडिकेटर की तो वजह से? बेसिकली ये इंडिकेटर यहाँ पर अटता था, ये यहाँ से राउंड होके आते थे, तो ये ओके यहाँ पर टच हो रहा था, तो ओके। इसलिए मैंने यहाँ से कट किया। या आप कर सकते हो या फिर आप किसी मतलब शॉप पे जाके ये कट करवा सकते हो। और ओके। इसकी जो कॉस्ट आई थी मुझे पूरी फिटिंग की वो आई थी 200 रुपये। अब फिटिंग की अगर तो बात करें तो ये पत्तियां उसमें लगी हुई हैं, अगर आप बताएं हाँ, कौन कौन सी पत्ती लगी है? सो यहाँ पर एक है आपका जो हेडलाइट है यहाँ से कनेक्टेड है, और विंडशील्ड पे यहाँ पर ऑलरेडी होल आते हैं, तो आपको अच्छा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है यहाँ से सेकंड होल ऑलरेडी विंडशील्ड पे लग के आ गया, और आपको वो इंडिकेटर से कनेक्ट करना है। तो एक पत्ती आपने ये यहाँ से एक यहाँ कनेक्ट से कर दी, और और ये एक ये यहाँ से और सेम उस साइड से, राइट? सिमिलर टू अदर साइड। तो इसमें तो ये ज़्यादा पत्ती कुछ- वगैरह मिल जाती है मार्केट में आराम से? हाँ, ये बनवाई थी मैंने, बट इसमें ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप किसी भी शॉप पे जाओगे जहाँ पर बाइक का काम होता है, हाँ। तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, या कहीं भी हो जाएगा इसमें। चलिए एक बार आप बैठ के दिखा दीजिए व्यूअर्स को कैसी लगती है विंडशील्ड बैठने के बाद, और इसमें कितना विंड ब्लास्ट कवर हो रहा है, इसको लगवाने के बाद क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं आप? ये देखिए। देखो, जो पर्पस था कि इसका विंड ब्लास्ट को रोकना, तो ऑब्वियसली वो 100% तो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। विंड मुझे अभी फील हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मुंह मेरे पे आ आपके रहा फील होता है? Right. ओके। बट ये है कि अगर मुझे ये जनरली ये लगता है कि अगर कोई भी आप आफ्टर मार्केट लगाते हो ना, तो थोड़ा सा विंड ब्लास्ट का तो रहता है। या तो आप बिल्कुल नेकेड कर लो, या फिर नहीं देखिए, डेफिनेटली लुक तो चेंज हो गया है, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लुक लगता है। मतलब जो पुरानी 411 आती थी सिमिलर टू उसकी ही ये हो चुकी है। ओके। एक मिड साइज की ये विंड स्क्रीन है, और 600-700 मतलब 1000 रुपए के अंदर आपका ये पूरा फिट हो गया है ये। 700 रुपये, हाँ, ये बेसिकली ये फिर पत्ती 700 रुपये और फिर 200 रुपये का आपका, और 150 की फिल्म। ओके। और कुछ आप इसके बारे में अगर बोलना चाहें, विंडशील्ड के बारे में? लोगों को आफ्टर मार्केट लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए? देखो, डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपको विंडशील्ड चाहिए, मतलब आपको विंड ब्लास्ट से आपको दिक्कत है या लुक को इनहेंस करना चाहिए, तो बिल्कुल लगाना चाहिए आपको। लेकिन ये मत सोचना कि बिल्कुल हाँ वो 100% आपका मतलब विंड ब्लास्ट को रोक देगा। आपको थोड़ा विंड लगेगा। ओके, तो थोड़ा विंड सा लगेगी, तो बट हाँ, हाँ। कितना परसेंट? 40-50% करीब करीब कवर कर देगा उसमें, राइट? हाँ, ऑब्वियसली उससे मैं कहूँगा कि ज़्यादा ही ज़्यादा ही कवर। उससे ज़्यादा ही कवर कर ले। और जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं तो आपको ये सॉलिड है, स्टडी है? ये स्टडी है। हाँ। मैंने ये 1-2 जगह पे, अगर कहीं ऑफ रोडिंग पे आप जाते हो, जैसे ट्रेल राइडिंग पे जाते हो, तो वहाँ पर आपको कभी कभी लग जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे मतलब हिलता नहीं है। हिलता नहीं है? अगर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसपे मैं 100 to 125 तक गया हूँ, बट ये बिल्कुल भी नहीं हिलता, मूव बिल्कुल नहीं करता। ओके। अगर आपको क्या लगता है, मेरा आखिरी क्वेश्चन है विंडशील्ड को लेके, कि कंपनी को विंडशील्ड स्क्रैम 440 के लिए दे देनी चाहिए? 100% मेरे हिसाब से बाइक अगर कंपनी की आप विंडशील्ड लेंगे तो कम से कम 2,500-3,000 रुपए की आती है रॉयल एनफील्ड की, बट देनी चाहिए, कस्टमर मेरे लेंगे? हिसाब से आपके पास देखो ऑप्शन होने चाहिए। आप जिस कस्टमर को चाहिए होगा तो वो खरीद सकता है, अगर जिसको नहीं चाहिए तो वो इग्नोर कर सकता है। बट मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज ये टूरिंग बाइक है। अगर आप इसे देखो, ये ऐसा नहीं है कि स्क्रैम है तो केवल सिटी में, आप इसे टूरिंग आराम से कर सकते हो। उसमें लगेज कैपेसिटी सब कुछ। अगर आप टूरिंग पे जाते हो तो आपको विंड ब्लास्ट तो फिर आपको लगेगा, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विंडशील्ड होना मेरे हिसाब से काफ़ी जरूरी है। कंपनी को देना चाहिए। Yes, ठीक है। तो ऑप्शन होना चाहिए 100%। तो ये थे रविंद्र जी अपनी विंडशील्ड के साथ, एंड आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम रवि। थैंक यू लोकेश। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, मैं आपका दोस्त यूके ट्रैवलर। सो आज मैं यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने है 2 बाइक स्क्रैम 440, और दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो विंडशील्ड का डिफरेंस है। तो यहाँ पर है मेरे साथ लोकेश भाटिया, मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि कहाँ से उन्होंने विंडशील्ड खरीदी है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, और थोड़ा सा बाइक के बारे में भी। चलो, हाय लोकेश। हाय। सो लोकेश, मैं अभी देख पा रहा हूँ जो मेरी बाइक है और जो आपकी बाइक है, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है विंडशील्ड में। तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि आपने ये कहाँ से ये विंडशील्ड खरीदी है और कितने की पड़ी, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, अगर कुछ आ रही है तो? प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मैं बता दूं कि कंपनी ऑफर नहीं करती है स्क्रैम 440 के लिए विंडशील्ड, तो आपको आफ्टर मार्केट ही लगवानी पड़ेगी। तो जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे वो वाली विंडशील्ड भी दिखी थी, छोटी वाली, और ये कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड है। अगर आप देखें यहाँ पे ब्रांडिंग है कार्बन रेसिंग की, तो इसमें एक वाइट कलर की आती है, राइट? इसमें एक वाइट कलर की आती है और एक स्मोक कलर आती है, जैसे आपकी बाइक का कलर है, तो उसमें भी स्मोक कलर की आती है। तो ये मैंने आफ्टर मार्केट ही ली है, और ये आई थिंक 2200 रुपये कुछ की विंडशील्ड है। सो 2200 रुपये में ये फिटिंग भी इंक्लूडेड है या फिर फिटिंग है? 500 रुपये है। तो ये विंडशील्ड
बार्गेनिंग करने के बाद मुझे करीब करीब 2600 रुपये की पड़ी। 2600 रुपये के। तो ये आपने कहाँ से ऑर्डर करी? आप शॉप से जाके खरीदी है या मार्केट फिर? शॉप पे गया था, बाइकर शॉप गुप्ता बाइकर सर के है, उनके पास ये अवेलेबल थी। ये स्पीड 400 में भी ये विंडशील्ड लगती है, तो उनसे मैंने ये ली। अब इसका पर्पस यही था लगाने का कि एक तो विंड ब्लास्ट कम हो जो आपके चेहरे पे आता है जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, और दूसरा लुक्स के लिए है। हाँ, लुक्स तो मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी एक बड़ी भी लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर मैं नेकेड बाइक से बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लग बट रही है। इसका ये वाला जो अगर पोर्शन है राइट, तो ये थोड़ा सा समटाइम्स ऑड लगता है, बट ये इसका पर्पस होता है विंड ब्लास्ट इसको एक स्टडी रखना उसे थोड़ा सा, प्रोवाइड करना। तो आप जो यहाँ से जो प्रेशर आएगा एयर का, हाँ, तो अगर आपको थोड़ी सी टिल्ट करनी है तो उसको खोल के आप हल्का सा पीछे कर सकते हैं। बाकी आपको लगाने के बाद ज़्यादा फील नहीं होगा, आराम से। इसकी क्लैंप्स क्वालिटी भी अच्छी है तो फिट हो जाते हैं, और एक डिसेंट लुक ये बाइक को दे देते हैं। सो लोकेश अभी बात करेंगे कितना ये विंड रोक रहा है, बट आपने जैसे बताया कि ये वाली भी आपको ऑप्शन था आपके पास, तो आपने ये वाला क्यों नहीं खरीदा? ये इसी के साथ क्यों गए आप? देखिए, विंडशील्ड मेरे वो वाले लेने का पर्पस नहीं था कि उसमें आपको कट्स वगैरह करने पड़ते, राइट। तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता। अब इसमें क्या हुआ है, ये एज इट इज विंडशील्ड लगी है। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, बस आपको ये एक पत्ती यहाँ पे, ये देखिए, एक पत्ती लेनी है 50 रुपए की। तो एक यहाँ से लगेगा, एक यहाँ से लगेगा, और ये विंडशील्ड आपकी वैसे की वैसे फिट हो जाएगी। ओके, और सेकंड जो कनेक्टेड है वो यहाँ से है। हाँ, तो इसमें आपको कोई कटवट नहीं करना है। ये देखिए, आप इंडिकेटर भी प्रॉपर राइट। तो मैं वही सोच रहा था कि मैंने कहा अगर जीरो फिट हो तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि जीरो फिट नहीं है, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा गैप है। सो हाँ, मैं वही बात करने वाला था कि यहाँ से जो गैप है तो यहाँ से एयर आती होगी, तो एयर आती है, एयर वेंट यहाँ पे भी दे रखा है। तो आपको वो एयर अनोइंग नहीं होती, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करती? अगर आदत पड़ चुकी है, स्टार्टिंग में लगेगा कि थोड़ी बाइक शिवर भी करेगी या जब आप हाई स्पीड पे जाएंगे, बट जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। और कोई साउंड आपने सुना हो यहाँ से एयर का? कभी कभी होता है ना, एक साउंड आता है कि आप हेलमेट पहनते हैं और तो इतना नहीं फील होता। जब आप हाँ बिना हेलमेट के टॉप स्पीड पे चलाएंगे तो थोड़ा बहुत साउंड आपको फील जरूर होगा। ओके। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा है आपको? आप रिकमेंड करोगे लोगों को? ब्लास्ट तो बिल्कुल, जब मैं इसको बैठ के चलाता हूँ तो फेस पे तो बिल्कुल विंड ब्लास्ट नहीं आता। ऑलमोस्ट 80-85% फट जाता है विंड ब्लास्ट। हाँ, शोल्डर्स पे, हाथों पे जरूर विंड ब्लास्ट आता है, बिकॉज ये साइडों से कर्व होता है। वैसे क्वालिटी विंडशील्ड है अपनी अच्छी है। ये जो स्टिकर्स हैं ये मैंने अलग से लगवाए हैं, तो ये इसके साथ की है, लेके मैंने फिर अलग से इस पे लगाए। हाँ, बट ये है कि विंड ब्लास्ट में काफ़ी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। सो आप ये कह रहे हो कि आप 2600 जो आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो एक वर्थ है? वर्थ है, लुक्स भी है, तो आप लगा सकते हैं कि अगर आपकी लॉन्ग राइड्स होती हैं, अगर आप सिटी में खाली चला रहे हैं और इतना आपका यूज़ नहीं है बाइक का, तो आप उसको नेकेड भी छोड़ सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो एक विंडशील्ड लुक्स के लिए और ब्लास्ट के लिए डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। काफ़ी स्टडी है, आपको नहीं फील होगा कभी भी कुछ। और जैसे इसमें आती नहीं है तो मतलब आप आपके हिसाब से होनी चाहिए थी? मेरे हिसाब से कंपनी को एज एसेसरीज देनी चाहिए, बिकॉज अगर कोई 450 की बाइक खरीद रहा है तो एक 3-3.5 हज़ार की विंडशील्ड भी कंपनी फिटेड खरीद सकता है, बिकॉज कंपनी फिटेड होती है, आफ्टर मार्केट होती है। राइट। तो उनका जो फिटमेंट है, या जैसे मेटेओर की आप देखें या हिमालयन नई वाली जो आई है उनकी देखें, तो उनका फिटमेंट बाइक के हिसाब से ही बनाया जाता है, जो उसके एर्गोनॉमिक्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी को देना चाहिए, बट नहीं है अवेलेबल तो आफ्टर मार्केट भी है। चलो, अगर कितना पसीने निकालेगा। सो गाइस, ये वाला भी डाल देना, ये जो लास्ट में है। तो आई थिंक लोकेश भाटिया काफ़ी खुश है इस विंडशील्ड से, और अगर मैं ऐसे भी देख पा रहा हूँ तो काफ़ी बड़ी विंडशील्ड है ये। तो हाँ, बट मुझे थोड़ा सा एक अनोइंग यहाँ पर जो ये वाले जो स्टिक है, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी विंडशील्ड है। तो ये आपके पास दोनों विंडशील्ड है, आपको जो अच्छी लगे। सो इसकी कॉस्ट है 2600, इसकी कॉस्ट है 700, और अगर आप इसमें जो मेकिंग चार्ज फिटिंग चार्जेस है 200, तो 900 की है, 2600 की है। अब आप बताओ कि आपको कौन सी अच्छी लगी, आप भी वो इंस्टॉल करना। चलो गाइज, आपको कौन सी अच्छी लगी आप बताना। चलो, थैंक यू।